नमस्कार। पेश है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर का ये कोर्स। मैं हूं माधव राजकुमार, आपका कोच, आपका टीचर, आपका ट्यूटर। अभी हमारी क्लास चल रही है इज एम आर के ऊपर। तो मैंने पिछली क्लास में आपको पहचान बताया, कहां पर यूज करना है वो बताया, वर्ब क्या होती है वो बताया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो बताया। अब हम पढ़ेंगे नियम के बारे में। तो नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी देखें, अनुवाद बनाने के नियम। किसमें? ये हम पढ़ रहे हैं इज एम आर के अनुवाद बनाने के नियम, ठीक है। सबसे पहला है ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम। ये सब क्या है? ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाएगा, इसके साथ क्या लगता है? इज लगता है। अब इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लगेगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें वर्ब है नहीं तो इसमें लगेगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें लगेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद आ जाता है अदर वर्ड्स, अगर कोई सेंटेंस में वर्ड है, अदर वर्ड्स। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने कहा आई, आई, आई के साथ आ जाएगा एम प्लस, आई के साथ आएगा एम प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें भी आ जाएगा सेम सेम, ठीक है। तीसरा आता है यू, वी, दे, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ लग जाएगा आर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। तो हमने देखा कि हम पढ़ रहे हैं इज एम आर का प्रयोग, तो हम अनुवाद बनाने के नियम जान चुके हैं। पहला ये हो गया, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम के साथ क्या लगेगा? इज के बाद तुरंत डालेंगे कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अदर वर्ड जो बचेंगे। आई के साथ लगेगा एम, यू के साथ लगेगा यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा आर। तो हमने जान लिया कि ये कहां पर यूज होने हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से वाक्य हैं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल, तुम चोर हो, सबसे पहला, ठीक है। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, तुम माने आप या यू। अब तुम के साथ लगता है यहां। अब अगला आया जिसमें लिखा है तुम चोर हो, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ देखेंगे कि क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, तो इसमें रहा आर। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यू का मतलब तो तुम होता है, तुम सिंगुलर होता है। बिल्कुल तुम सिंगुलर होता है, बिल्कुल तुम सिंगुलर होता है, लेकिन इंग्लिश की भाषा में यू का सिंगुलर भी यू होता है और यू का प्लूरल भी यू होता है। तो उसको तुम और आप पढ़ते हैं, आप बोलने की वजह से उसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है हमेशा, इसलिए उसके साथ हमेशा आर लगता है, ना कि इज लगता है, ठीक है। और पता नहीं चलता कि यू सिंगुलर में गिना जा रहा है या प्लूरल में, इसलिए ब्रिटिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यू को हमेशा प्लूरल ही मानते हैं, ओके। तो यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ लगता है आर। अब बचा, अब देखो, आर की इंग्लिश, हो की इंग्लिश हो गई आर, तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब बचा चोर, चोर की इंग्लिश होती है थीफ, THIEF। एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं कॉमन नाउन के बारे में। जो कॉमन नाउन जो हर जगह पाया जाए,
सुन के जिसको लगे कि हर जगह पाया जाए, जैसे टीचर, टीचर कई जगह होंगे, स्टूडेंट कई जगह होंगे, गर्ल कई जगह होंगी, बॉय कई जगह होंगे, जो एक से ज्यादा पाया जाए, बॉय कई एक से ज्यादा पाए जाएंगे, मैन एक से ज्यादा पाए जाएंगे, गर्ल एक से ज्यादा पाए जाएंगे, डॉक्टर एक से ज्यादा पाए जाएंगे, वकील एक से ज्यादा पाए जाएंगे, जो एक ही जाति को दिखाते हैं, मतलब जिनको पढ़ के सुन के ऐसा लगे कि वो एक ही जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे बफेलो भैंस, गाय, आदमी, आदमी हो गया, चोर किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये एक से ज्यादा पाए जाएंगे। दुनिया में जो भी चीजें एक से ज्यादा पाई जाती हैं वो कॉमन नाउन यानी जाति में मानी जाती है, जाति समुदाय में मानी जाती है। और जो जाति का बोध करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, यानी कॉमन नाउन के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। अब कॉमन नाउन में एक विशेष बात होती है, कॉमन नाउन तब कॉमन नाउन बनता है जब उसके साथ आर्टिकल लगता है। कौन कौन सा आर्टिकल? अ और एन, ए और एन दोनों में से कोई एक लगेगा, द नहीं लगेगा, क्योंकि द तो स्पेशल बना देता है, और अ, ए और एन। अब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, लेकिन अभी बता देता हूं क्यों आर्टिकल लगता है। आर्टिकल लगते ही कोई भी शब्द अपने इस स्पेशल होने से कम हो जाता है। जैसे थीफ है, अगर थीफ के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा तो ऐसा लगेगा कि थीफ कोई स्पेशल व्यक्ति है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल नहीं लगा। आर्टिकल जिस भी शब्द के साथ लगेगा वो उस शब्द को कॉमन नाउन बना देगा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो कई जगह पाए जाते हैं। और आपको पता है चोर, चोर क्या है? हर जगह पाया जाता है, जाति का बोध करवाता है, एक से ज्यादा होते हैं चोर, कई जगह होते हैं चोर, तो जो जाति का समुदाय का बोध कराए उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और किसी शब्द के सामने अ और एन लगाकर उसको हम कॉमन नाउन बनाते हैं, तभी वो सही है, नहीं तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर चोर शब्द है, चोर क्या है? कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चोर के सामने जस्ट क्या लगेगा? ए या एन। अब इसके सामने मैंने एन ए लगा दिया। अब ए क्यों लगाया? अब इसको ए पढ़ेंगे या अ पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में ऐसे लिखा हो, सेंटेंस के बीचों बीच कोई ये आ रहा हो ए, तो हम उसको पढ़ते हैं अ। क्या पढ़ते हैं? अ। यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। लेकिन अगर वो सेंटेंस के बाहर आता है तो उसको हम पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं? ए। अब चलो देखते हैं यहां पर ही ए क्यों लगाया। जहां जिस भी वर्ड यानी जिस भी शब्द का पहला लेटर फर्स्ट लेटर क्या हो बेटा? ए ई आई ओ यू हो, ए ई आई ओ यू हो, इनमें से कोई हो तो उसके साथ हम आंख बंद करके एन लगा देंगे। ठीक है? या फिर इसका पहला लेटर कोई भी लेटर हो, इस शब्द का जिस शब्द के सामने हमें ए या एन लिखना है उसका कोई भी लेटर हो, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हमें ऐसा लग रहा हो उसको सुन के कि वो किससे बना है, किसके साउंड से? ए ई आई ओ यू का साउंड देता हो, तब भी हम आंख बंद करके यहां पे एन लगा देंगे। जैसे और की स्पेलिंग शुरू होती है एच से, लेकिन एच साइलेंट होने की वजह से वो ओ का साउंड आता है, इसलिए वहां पे एन लगाते हैं। राइट? अब हम चलते हैं इस पर, देखते हैं बाकी। अगर फर्स्ट लेटर है ए ई आई ओ यू तो एन लगाएंगे, नहीं है कोई और शब्द है, कोई और लेटर है तो हम क्या लगा देंगे? एन। जैसे पहला लेटर क्या है? टी, तो थीफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टी माने ट्री। राइट? तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो व्यंजन के सामने क्या लग जाएगा? अ। राइट? दूसरा